बच्चों को हम भाग दौड़ कराना चाहते हैं कि हमारे बच्चे हॉस्टल में रहेंगे तो बहुत जल्दी सीख कर आएंगे, बहुत अच्छा। लेकिन ये सब जरूरी नहीं है। इतना जरूरी क्या है, पढ़े बढ़े पर विनम्रता और संस्कार और उसका जीवन ठीक रहे। पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना ही है। कोई 40,000 कमा लेगा तो भी काम करके पेट भरेगा, कोई गाय चरा लेगा तो भी काम करके पेट भरेगा। डिग्रियां इंसान की पहचान नहीं होती। विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम। गुणवान पूजे जाते हैं जगत में। तो कहने का बस यही है कि आप निर्माता हैं, और आप निर्माता हैं तो बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए कि अपने बैग में हम क्या लेकर जा रहे हैं। बैग रखते समय माता पिता को प्रणाम करके जाओ स्कूल से, स्कूल जाते समय कि हम सम्मान से जा रहे हैं और जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आएंगे। तेरा बेटा बन के जा रहा हूं, तेरा बेटा बन के वापस, तेरी बेटी बन के जा रही हूं। अब इस एक शब्द में समझ लेना, तुम्हारी बेटी बनकर जा रही हूं तो बेटी बन के जिस इज्जत को लेकर जा रही हूं, जिस स्वाभिमान को लेकर के जा रही हूं, उसी स्वाभिमान को लेकर के वापस आऊंगी तो वो बेटी है, तो वो भारत की बेटी है। जिस इज्जत को लेके जा उसी इज्जत को वापस लेकर आऊंगी। 50 रुपए की चॉकलेट में 25 साल के माँ बाप के त्याग और तपस्या को किसी के पैरों में कुचलने का काम मैं कभी नहीं करूंगी। ये हर बेटी का कर्तव्य होना चाहिए। ये बात अगर हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर कोचिंग सेंटर में बेटियों को और बेटों को समान रूप से सिखा दी जाए तो मुझे लगता है किसी सनातन धर्म की बेटी कभी बुर्खा पहनने का काम नहीं करेगी। अगर उसको बता दिया जाए कि तुम किस धर्म से बिलोंग होते हो, तुम शिव जी की आराधना करने वाले हो, तुम दुर्गा वाले हो, तुम शिव वाले हो, तुम तांडव वाली बच्चियां हो। तांडव होना चाहिए तुम्हारी आंखों में। क्या है ये? तांडव होना चाहिए तुम्हारी आंखों में, पद्मावती वाला, कि पानी में कोई चेहरा देखे तो कांप जाए, वो तुम्हारा चरित्र होना चाहिए। शादी तो तुम नहीं करोगे तो भी घर वाले पकड़ के करा ही देंगे। तुम क्या इस चक्कर में पड़े हो? टिचक 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 जीवन बर्बाद कर रहे हो अपना। कुछ भी नहीं है। पूछ लो अपने आसपास बैठे हुए लोगों से, कुछ भी नहीं है इसमें। केवल समय बर्बाद है और आखिर में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता हाथ में। 25 साल का महत्वपूर्ण जीवन है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। फिर तो घर वाले खुद ढूंढने लग जाएंगे। पहले घर वाले चिंता करते थे, अब घर वाले फ्री हो गए। अब ये बात मैं बोलती हूं तो लोगों को बुरा बड़ा लगता है, क्या बात कर रहे हो आप? माँ बाप को तो आजकल चिंता की जरूरत ही नहीं है। उधर तो पहले से ही प्लानिंग सब सेट है, अपना भविष्य सब देख चुके हैं। और अपना भविष्य खुद देखते हैं और उसके बाद क्या होता है, अदालत में जाकर के खत्म। जितनी जल्दी शुरू हुआ था 2 साल में खत्म, क्योंकि मेकअप वाला चेहरा देखा था। अब शादी के बाद तो बिना मेकअप वाले चेहरे से उठ करके सामने आ रहे हैं। अरे ये तो अलग ही हो गया मामला। पहले आधे घंटे के लिए मिलते थे तो खुशबू खुशबू उड़ती थी, अब तो 24 घंटे साथ में। अब तो उल्टियां भी हो जाती है। तो उल्टियां सोरने की ताकत केवल माँ बाप, केवल और केवल उल्टियां सोरने की ताकत केवल माँ बाप में है। दुनिया के किसी प्रेम में कोई प्यार, कोई मोहब्बत उल्टियां सोरने का काम नहीं करेगा। ये मैं दावे से कहती हूँ। तुम्हारी उल्टियां सोरने का काम केवल माँ बाप कर सकते थे। तुम किसी से कितना प्रेम कर लो, वो कभी भी तुम्हारी उल्टियां नहीं सो रही। तुम बीमार पड़े रहोगे तो ये विरोध नहीं है भाई, ये बच्चियों को जगाना पड़ेगा हमको। ये कथाएं तभी सार्थक है, वरना हम यहाँ राम राम करते रह जाएंगे और वो उधर गड़बड़ हो रहा है सब मामला। तो इसके लिए इसमें क्या संकोच है बोलने में? क्या और क्यों डरना चाहिए हमको ये बोलने में कि लड़कियों को लव जिहाद से बचाओ? क्यों डरना चाहिए? और मैं क्यों डरूं? मैं तो अपना पिंडदान करके खुद आई हूं। कल मरते हो आज मर जाए। अब तो ये भी अपेक्षा नहीं है कि घर वाले आके कोई काम करेंगे, अपना अपन खुद करके आ गए। तो क्यों डरे हम? भारत की बच्चियों से मेरा निवेदन है, थोड़ा जागो और केरला स्टोरी देखो क्या होता है, थोड़ा देखो कश्मीर फाइल क्या होता है। ये सब बातें कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज में, हर विद्यालय में सिखाई जानी चाहिए। तब जाकर के कहीं हमारा जागरण हो सके। तो गुण निधि ना बने हमारा बच्चा, समझ रहे हो? उसके लिए आपको निर्माता बनना पड़ेगा। माताओं, आपको जागना पड़ेगा। दोनों को त्याग दिया साहब, दोनों को। तो दोनों को त्याग दिया तो गुण निधि को घर से निकाल दिया पिताजी ने। अब ये इसको रोज चांदी की कटोरी में हलवा खाता था, अब घर से निकाल दिया। दर दर भटक रहा है, भटक रहा है दर दर। 2 दिन में पता चल जाता है घर से निकलने का क्या मतलब होता है। कोई बेटा ज्यादा ऊंचक ऊंचक करे ना तो
2-4 दिन भेज दो। बोले एक काम कर, तू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी ले, जा तू जी के बता ले, जा तू जी ले, तू ज्यादा वो कर, तू जी के बता। 4 दिन में वापस आएगा घर। इतनी सुख सुविधा सब मिल रही है, इसलिए ये आंखें दिखा रहे हैं। जिस दिन दाल रोटी खुद कमानी पड़ेगी तब पता चलेगा कि जब मैं 5 साल का था और पिताजी खेत जाते थे, ऑफिस जाते थे, तो मैं खेलता था और पिता मेहनत करते थे। जब खुद मेहनत करेगा तब पता चलेगा कि पिताजी क्या करते थे हमारे लिए, तब पता चलेगा। तो भैया मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर से बाहर निकाल दो, मैं कोई आपको भड़काने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो भड़का ही रही हूँ आपको। थोड़ा आप स्वाभिमानी बनो, खुद जाकर अपना अपना परिवार अपना घर अपने हाथ में लो। आप घर से निकाल दिया तो वो चोरी करने लगा, और चोरी करने लगा तो एक दिन ऐसा हुआ भूखा था, फिर वही शिवरात्रि थी। अब देखो आप क्यों मंदिरों में दीपक लगाया जाता है, क्यों नदी पर दीपक लगाया जाता है, दीपदान की क्या महिमा है सुन लीजिए। शाम को दीपक क्यों लगाते हैं, घर की देहरी पर दीपक क्यों लगाते हैं, पीपल के पेड़ के सामने दीपक क्यों लगाते हैं, सोमवार को शमी के सामने दीपक क्यों लगाते हैं, बिलपत्र के सामने दीपक क्यों लगाते हैं, पूर्णिमा पर दीपक क्यों लगाते हैं, सोमवती अमावस्या पर दीपदान क्यों करते हैं, सबका एक ही महत्व है। अब सुनेंगे। आए तो देखा मंदिर है, वही कल वाली बात, भीड़ थी। बोले यहाँ खाने को मिलेगा, शंकर जी का मंदिर। तो वो चढ़ गया मंदिर पे ऊपर। अब मंदिर पर चढ़ गया तो रात में जब सब सो गए तो उसने इधर देखा उधर देखा, कुछ मिला नहीं शंकर जी के यहाँ, अंधेरा था। तो उसने अपना देखा अंधेरा है, तो जो दीपक था ना 24 घंटे की अखंड ज्योति जल रही थी, वो ज्योति ठंडी होने वाली थी। अब मतलब उसका तेल खत्म हो रहा था, तो उसने देखा अंधेरा होने वाला, तो वो ज्योति खंडित होती उसके पहले उसने अपना इंतजाम किया। बोले अंधेरा हो जाएगा तो पैसे कहाँ से, चिल्लर कहाँ से उठाऊंगा। तो उसने तुरंत अपना दुपट्टा लिया, ऐसे जलाया उससे, और जला करके क्या करने लगा, बोले यहाँ पड़े उधर है, सब जगह ढूंढ रहा है, कैसे वहाँ है, ऐसे उजाला ऐसे ही करते हैं ना अपन, तो वो ऐसे करने लगा, ऐसे इधर इधर ऐसे करके उसने 14 बार कर दिया। आरती कितनी बार होती है, 14 बार, 7 बार प्रारंभ में और 7 बार संपूर्ण अंगों की। तो ऐसा कहते हैं कि चरणों की आरती होती है, ठीक है, 4 बार, नाभि की आरती होती है 2 बार, कितने हो गए, 4 और 2, 1 बार मुखार विंद की, कितनी हो गई, 7। आरती करते समय ये भाव रखना, 4 बार चरणों की, 14 बार, ऐसे 14 बार उसने ऐसे से घुमा दिया। 14वीं बार में भोलेनाथ खुश हो गए और ये लोग जाग गए सब। तो इसको पीटा खूब के चोर 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 चोर, वहीं प्राण चले गए और आंखें खुली, शिवलोक का वासी हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। शिवलोक का वासी हुआ तो इसने आंखें खोली तो शिव जी के पार्षदों को देखकर, पापी था, महापापी, कितना बड़ा पापी, जुआ सट्टा खेलता था, चोरी चकारी करता था, तो इतना बड़ा पापी था। पे जाते हैं हम लोग अमावस्या पे, दीपदान बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक, कौन सा दीपक लगाना है, राम नाम मणि, रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा, राम नाम मणि और जीह देहरी, तुलसी भीतर बाहरे। दीपक लगाओ राम राम कह करके, घर के बाहर भी लगाओ, अंदर भी लगाओ, पेड़ों के सामने लगाओ, मंदिरों के सामने लगाओ। ये कहा तो सबने असंख्य दीपक लगाए। उस दीपदान का ये प्रभाव हुआ कि शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने खूब तप किया। ये अब दम नाम के राजा ने तप किया शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। तो एक दिन शंकर, और कहाँ जाके तप किया, अब वो ये और सुन लीजिए, बताइए शिव पुराण क्या कहती है, वो तप कहाँ किया, जहां आप बैठे हो काशी में, देखते हो शाम को गंगा आरती होती है, लोग दीपक छोड़ते हैं नदी में, उसने यहां आकर के असंख्य दीपक छोड़े और इतना तप किया। और आकाशलिंग है ना, अनेकों प्रकार से शंकर जी को मनाया। तो शंकर जी काशी में तो विश्वनाथ रहते, खुश हो गए। इसलिए आप जब यहाँ दीपक लगाओगे तो विश्वनाथ आपको भी देख रहे हैं कि ये मेरे लिए दीपक, एक दीपक भी लगा दोगे तो आपकी 7 पीढ़ियों तक कभी अंधेरा नहीं होगा। शंकर भगवान इतने दयालु है। तो जब उसने दीपदान कराए तो भोलेनाथ ने उससे कहा, मांगो, क्या मांगते हो। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमने इतना दीपदान कराया, जितने भी दीपक हैं सब मणियां बन जाएंगे और अब तुम इन मणियों से युक्त विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई अलकापुरी के कुबेर के पद पर मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करता हूं, तुम कुबेर हो रहे हो। अब जब युग का परिवर्तन हुआ, सब कुबेर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि शंकर जी और पार्वती जी ने पूजा की गणपति की, है ना,
शादी से पहले जब वो शादी करते हैं तो शादी से पहले जो पूजा होती है, शंकर जी ने भी गणपति की पूजा की। अब इसमें लोगों को संकोच होता है, बोले शादी के पहले पूजा कैसे की साहब, वो तो बाद में प्रकट हुए। अरे भाई इतनी सीधी बात है, गणपति किसी देवता का नाम नहीं है, पद है जो बार बार बदलता आता जाता रहता है। तो उस समय के जो, अब जैसे कि विधायक, विधायक किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं। पार्षद किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं। मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति का नाम है? पद है, कोई आएगा कोई जाएगा। तो जब तक गणपति की पूजा की, मतलब उस समय जो देवता उस जगह बैठे थे उनकी पूजा की, लेकिन जब गणेश जी ने परिक्रमा की तो माता पिता ने उस जगह पर अपने बेटे को प्रतिष्ठित कर दिया और तब से लेकर अब तक गणेश ही वहाँ विद्यमान है। हमारे जो लोक के गणपति हैं वो उमानंदन गणेश हैं। उमानंदन गणेश गणपति हैं, मतलब कि विधायक, प्रधानमंत्री, उपमंत्री, ये जो पद है ये गणपति है और नाम श्री गणेश है। तो उनका वहां पर अभिषेक हुआ और उनको बिठाया गया, वो महिमा है। तो ऐसे दीपदान से अमरावती अलकापुरी के राजा हो गए और यक्षपाल बन करके और कुबेर। अब आया समझ में आपको? एक चोर को बना दिया उन्होंने, ऐसे अब क्या कहूँ मैं, एक चोर को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर बना दिया। देखिए आप, कुछ नहीं करता था वो, खाली कपड़ा जलाने से जब उसको इतना सब मिल गया। अपन तो दिन रात दीपक जला रहे हैं, सोचो हमारे जीवन में कितना प्रकाश होगा, और प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो यहाँ सूत जी कहते हैं ऐसे कुबेर की कथा श्रवण कराई। आगे बढ़ते हैं। गुण निधि को बनाया कुबेर, जय जयकार होने लगी। और यही सबसे बड़ा आनंद है जिसके जीवन में राम है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा। आइए हम भी दीपक जला लें, थोड़ा सा आत्मा का, चेतना का। गाओगे मेरे साथ? चलो थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं और फिर चलेंगे आगे गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश प्राकट्य की कथा की ओर। ठीक है, क्योंकि शंकर भगवान और माता पार्वती का जब विवाह हुआ, विवाह का कारण है तारकासुर का वध करने के लिए हमारे आधार गुरु भगवान, भगवान स्कंदन कार्तिक भगवान का अवतार। क्योंकि मैंने शुक्ताल में उस कथा को विस्तार से सुनाया है, इसलिए मैं उसको विस्तार नहीं दे रही। शंकर भगवान ने माता पार्वती के मुख के तेज को देख करके, उनका जब तेज प्रकट हुआ तो उसको, उसी के माध्यम से एक कपोत ने उस तेज को स्वीकार किया, अग्नि ने स्वीकार किया कपोत के रूप में। जब उससे सहन नहीं हुआ, उसने वमन कर दिया, तो वो गंगा नदी की धारा में बहने लगा। और तो एक पत्ते पर वो तेज गिरा तो कहते हैं कि उसने एक बालक का रूप धारण किया, और वही बालक साक्षात कार्तिक भगवान हुए। क्योंकि 6 कृतिकाओं ने उनको पाला तो उनका नाम कार्तिकेय हो गया। वो बच्चा रोने लगा भूख से, तो 6 कृतिकाएं थी, सावधान, कार्तिक भगवान का अवतार सुन लीजिए। 6 कृतिकाएं थी। उस बच्चे को देखती है, किसका बच्चा है? बोले पता नहीं, रो रहा है। तो इतना सुंदर है, मैं स्तनपान कराऊंगी। वो बोले नहीं, मैं स्तनपान कराऊं। बच्चा रो रहा, बोले बड़ा भूखा हूं, कोई तो स्तनपान कराओ। मैं स्तनपान कराऊंगी। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करो। तब तक एक ही मुख था, लेकिन 6 कृतिकाओं को देख करके उन्होंने कहा मेरे 6 मुख होंगे और मैं 6 ही मुखों से स्तनपान करूंगा। इसलिए शरीर तो एक रहा, लेकिन 6 मुख हो गए, षडानन हो गए, और कार्तिक भगवान प्रकट हुए। और जब देवताओं के द्वारा कैलाश पर्वत पर लाए गए तो भोलेनाथ ने कहा कि जाओ तारकासुर का वध करो। और कहते हैं कि हमारे कार्तिक भगवान ने, जो कि हमारे गुरु हैं निरंजन भगवान, जिस अखाड़े में हम हैं, इस अखाड़े में हमारे गुरु निरंजन भगवान है, कार्तिक स्वामी, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। ठीक है, बोलिए कार्तिक भगवान की। और सेना नायक बनकर, सेनापति बनकर के, और कार्तिक भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया। और तब शंकर भगवान के यहाँ माता पार्वती अपने उपटन से अब श्री गणेश का निर्माण करेगी। आइए उसके पहले थोड़ा गुनगुना लेते हैं और उसके पश्चात हम लोग इस छोटी सी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। गाएंगे मेरे साथ। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। और यहाँ तो ऐसे ही बैठे हो आप, घर वाले जाने और घर जाने। एक बात ईमानदारी से बताओ कि जरा सी भी घर की याद आई कि भाई घर में क्या हो रहा होगा, कि चावल ना खत्म कर दे, बेसन ना खत्म कर दे, आया मन में? 1 मिनट भी याद आई? लेकिन जब जाने का, जिस दिन बैग पैक करोगे ना, उस दिन जरूर पता चलेगा। ट्रेन में बैठोगे फिर केवल और केवल काशी याद आएगी बस, के कैसे आनंद में रहते थे भैया। सुबह दौड़ो, गंगा में नहाओ, दर्शन करो, फुर्सत ही नहीं है किसी को। इधर तो फुर्सत ही नहीं है किसी को, एकदम
कहाँ गए थे? भीगते भीगते बेरू महाराज के यहाँ गए, 6 घंटे से खड़े। विश्वनाथ के यहाँ गए थे, 4 घंटे से खड़े। बोले गंगा जी में गए थे, अरे बड़ा आनंद आया, आरती करिए। अरे फिर जब पूछे 6 घंटे से, उसके बाद देखो क्या है भाव, 6 घंटे से खड़े तो भी मुस्कुरा के क्या कहते? दर्शन बढ़िया होगा पहले। ये भाव है, 6 घंटे खड़े होते हैं और उसके बाद ये थोड़ी कहते हैं अरे परेशान हो गए। कहते हैं क्या? इतना बैंक की लाइन में खड़े हो जाओ तो एहसान कर दो यार, हम तो 3 घंटे से खड़े, लड़ाई कर ले वहां पे। यहाँ 6 घंटे से खड़े हैं, हर हर महादेव हर हर महादेव। और एक झलक, खाली एक झलक दिखती है बस, एक धक्के में अंदर। चलो 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 चलो, एक धक्के में अंदर। और बाबा जी को ज्यादा देर देखना भी क्या, वो हम उनको कितना देख रहे वो नहीं फर्क पड़ता, वो हमको देखना चाहिए, उससे फर्क पड़ता है। इसीलिए ये जो उन्होंने देखा कि कितने कितने लोग आए, सबको देख रहे हैं भोलेनाथ, और अपन तो साक्षात देख रहे हैं, ये भी तो वही है, स्पष्ट दिख रहे हैं यहाँ पे विश्वनाथ। तो आओ दर्शन करते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, हाँ 29 तारीख को देखा जाएगा। आइए, लगन तुमसे लगा बैठे, गाइएगा मेरे साथ। लगन तुमसे लगा बैठे, व्रत वाले दिन तो ज्यादा ऊर्जा रहती है ना, भागे भागे फिरो एकदम। हम जब यहाँ कथा करने आते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक गिलास गंगा जल से ज्यादा, या कभी हो जाए तो हल्दी वाला थोड़ा सा दूध गले के लिए, ये रोज का व्रत है हमारा, हमेशा का। जब भी कथा होती है मुझसे लोग कई बार कहते हैं, और इस पे तो बड़ा विवाद होता है भाई, भोजन के मामले में। हमारे गुरुजी कहते हैं 3 टाइम खाओ, 3 समय खाओ, और अपना पहला भोजन ही शाम को 7 बजे होता है, तब तक कुछ भी जरूरत ही नहीं लगती। तो कई बार इसके लिए ये होता है कि नहीं खा रहे नहीं खा रहे। अरे क्यों नहीं खा रहे? इन माताओं से पूछो क्यों नहीं खा रहे। इसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं है। पेट भर के आप 3 बार भोजन कर लो तब भी इतना आनंद नहीं आता जितना चतुर्थी पर और एकादशी पर भूखा रहने से आ जाता है। तेज आता है जीवन में, अपने आप आनंद आता है। तो गाइए मेरे साथ। लगन तुमसे लगा बैठे जो
पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो गुलशन का, अवध में राम आए हैं। अब तक भी जो नहीं नाचे वो अगली पंक्ति पर अवश्य नाचेंगे। आओ मीरा की ओर चलें जरा। राधे राधे। एकली खड़ी रे मीरा, एकली खड़ी हो, मोहन आओ तो सही, ओ गिरधर आओ तो सही, माधव राम मंदिर
साथ दोनों हाथ उठाकर। देखे वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, देखे वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। देखे वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं। पेरन लाग्यो सावरो रे, ओ सावरो रे, पेरन लाग्यो सावरियो रे, लाजो सावरियो रे। मस्तक पर रम जाऊं, वाके मस्तक पर रम जाऊं। ओ गिरधर गिरधर आओ तो सरी, ओ मोहन आओ तो सरी। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली घड़ी। मोहन आओ तो सही, ओ गिरधर आओ आओ तो सरी। माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली घड़ी। राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, सब गाएंगे भाव से। राधे 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 हो राधे, बोलो मीठे रस से बड़ी ओरी राधा, ताली से। मीठे रस से बड़ी ओरी राधा, रानी लागे महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से मयूरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ राधे 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 हो राधे राधे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। और क्या, मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, बंसी बाजे। होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरिया की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे। होके शाम की दीवानी। राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। बांसुरी बजावे वो तो रास रचावे। जमुना किनारे कानो रात रचावे। और वो पकड़ी राधा जी की मैया, पकड़ी राधा जी की मैया। देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। रा-
खातरी करवावे, इतनी खातरी करवावे या को काई लागे, काई लागे। अइया बैठो जइया भगतारो जमाई लागे, अइया बैठो भगतारो जमाई लागे। और कब होते हैं भगवान का दर्शन, देखिए जरा। बिछड़नो और 29 तारीख को क्या होगा? या तो बनवारी बारात की विदाई लागे, 7 दिन के लिए बारात आई है। या तो बनवारी बारात की विदाई लागे, विदाई लागे। अइया बैठो जइया भगतारो जमाई लागे, अइया बैठो जइया भगतारो जमाई लागे। राधे राधा गाइए, राधे हो राधे, बोलो राधे राधे। हाँ भैया देखो, जो यहाँ के लोग बैठे हैं, कई शब्द तो उनको समझ में भी नहीं आए होंगे, पर तो भी भाव से मुस्कुराए, क्योंकि ये मालवा का भजन है हमारा, राजस्थान का है, मारवाड़ का है। कि क्या गाया हमने अभी? इतनी खातरी करवावे। ये काशी के लोगों के लिए, काशी के भी काफ़ी लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए, हमारे बीच पधारे हैं। और जितने काशी के लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार करती हूँ। और मेरा निवेदन है हमारे संस्था के लोगों से भी कि जो बाहर से लोग आए, उनको स्थान भाई व्यवस्थित, थोड़ा हम आगे पीछे हो जाएं, लेकिन उनको जरूर बैठने का स्थान दे। क्यों स्थान दे? क्योंकि जिस जगह में बैठे हैं, यहाँ हमको उनने बैठने का स्थान दिया है, इसीलिए हम उनको यहाँ बैठने का स्थान जरूर दें, क्योंकि वो तो उनकी जमीन है ना काशी, तो यहाँ हमको जगह मिली है। हम बाहर वाले आए, वो तो पुण्यवान लोग हैं कि काशी में रहते हैं, तो मैं बहुत आभार करती हूँ। तो ये हमारे यहाँ का भजन है, इतनी खातरी करवावे। इसका मतलब जाने, उत्तर प्रदेश में कहते बूझे, हाँ ऐसे कि बूझे कि नहीं बूझे। मैं बिहार गई तो बिहार के लोगों ने पूछा 10 साल से बिहार आ रहे हो, क्या सीखा? मैंने कहा पूरी बिहारी सीख गए। बोले क्या? बोले बूझे।